जे ऊसो, वेट, उन्होंने जे ऊसो को डाला है फोर्थ सुपरस्टार में। हमने जो सोचा सरप्राइज पता नहीं कौन होगा, अच्छा वो तो छोड़ो, जिन्होंने रोमन रेंज सोचा था एज सरप्राइज होगा, किसी ने सोचा था इलिया ड्रैगनोव होगा, वो तो हम सभी थे। उसके अलावा सोचा यार कोई और रिटर्न सुपरस्टार तो नहीं है, ये तो जे ऊसो निकला। जे ऊसो ही तो नहीं जीत रहा किंग ऑफ द रिंग, और फिर जे ऊसो वर्सेस गुंथर। अरे ना बाबा ना, ये क्या सोच रहा हूँ मैं। तो guys, the champions of the world में already existed, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, amazing 5-star caliber स्मैकडाउन देखने को मिली। बट मैं उसके पहले बात करना चाहूंगा हिकू लियो की, जो कि हम सबको पता था कि कल हमने बात करी थी, स्पॉइलर है कि हिकू लियो कल आ सकता है, एंड वो आया। अब आप कह रहे हो किधर आया, वो स्मैकडाउन से पहले ही आ गया। अब सोच रहे हो हिको लियो का डेब्यू उन्होंने कैसे करवाया है। स्मैकडाउन शुरू होने से पहले जो मैच हो रहा होता है डार्क मैच, उसमें हिको लियो जी आए। यहीं अगर रोमन रेंज की अभी कोई स्टोरी लाइन चल रही होती, पता है ये आपको कैसे हो रहा होता, रोमन रेंज के कोई बैंड बजा देता, वो पिन करने वाला होता, पीछे से आता हिको लियो, लो जैसे सोलो से को आया था, जैसे बाकी सब आए थे, वैसे ही कुलियो भी आ जाता। बट गॉड डैम इट, लाइक दिस वाज लाइक नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यू कि आप समवन के साथ ऐसा करोगे, समवन के साथ। अच्छा, ब्रॉक लेसनर की भी फोटो दिख गई है ट्विटर पे, मैं बड़ा हैप्पी हो गया। मैंने कहा यार ब्रॉक लेसनर वो भी हैप्पी, वो भी अपनी बेटी के साथ, ठीक है भाई एंजॉय करो, लेकिन अगर टाइम मिले, मतलब खेतीबाड़ी से और अपनी फैमिली से 5 मिनट निकालना है, 5 मिनट निकालना है, आओ बैंड बजा के जाओ। देखो गोल्डबर्ग आ रहा है, शर्म करो ब्रॉक लेसनर जी, गोल्डबर्ग आ रहा है, वो अपना पता नहीं क्या रिटायरमेंट मैच कर रहा है, आओ बजा दो उसे हम तो बड़े खुश होंगे भाई। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मैकडाउन, बिकॉज आज की स्मैकडाउन में क्वालिफाइंग मैचेस तो थे ही थे, बट क्वालिफाइंग मैचेस से ज्यादा मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द लास्ट ट्रू चैंपियन, द गॉड ऑफ गॉड्स, जॉन सीना को। आज जॉन सीना ने जो समा बांधा, ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में तो वो अपना इंजन गर्म कर रहा था, जो अभी फर्स्ट हाफ दिया ना उसने इस साल का, लेकिन अभी जो सेकंड हाफ आया है, इसमें सेकंड हाफ में भी आज की स्मैकडाउन ने तो इसमें ब्रुटैलिटी दिखा दी। ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक के सामने आते ही जॉन सीना का पुराना मोड एक्टिवेट हो गया, कह रहा कि अच्छा ये सीएम पंक आ गया, मेरे को पुरानी यादें याद आ रही है। और भाई सोचो ना, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स की राइवलरी को सीएम पंक वाले से कंपेयर करो, ऑलरेडी 100 टाइम्स बेटर मेरे को तो यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच है, नॉट रेसलमेनिया में, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि उससे बड़ा मैच यहाँ पर साबित होने वाला है। आज जॉन सीना ने शो की जो शुरुआत करी, मैं कहूँगा कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। पहली बात तो कोडी रोड्स की यार सीएम पंक के साथ तो अब हो चुका है, अब तुम काहे आ रहे हो, है ना। जॉन सीना ने तो अपना वही चीज़ बोली, एक जो जॉन सीना ने चीज़ बोली ना, वो मेरे को बड़ी मस्त लगी। कहता है कि सेथ रॉलिंस मेरे पे कैश इन नहीं करने वाला, क्योंकि वो करेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पे, ताकि वो अकेला चैंपियन बने, क्योंकि मैं तो चैंपियनशिप लेके निकल लूंगा। मैंने कहा यार ये बात तो यार बंदे की लॉजिकल है। इसने एक तरीके से सेथ रॉलिंस को आइडिया भी दे दिया कि मेरे पे मत करियो, उधर ही कर लियो, क्योंकि मैं तो लेके भाग रहा हूँ। मैंने कहा जॉन सीना भाई कुछ अलग ही लेवल पे खेल रहा है इस समय पे। जॉन सीना का एक और मेरे को बड़ा मस्त गेम लगा, वो बताऊंगा बाद में। लेकिन उसके बाद जब कोडी रोड्स आता है, कोडी रोड्स बेसिकली ये गुस्से में बोलता है कि यार तू भूल गया, तू ये सब चीज़ें याद दिला रहा है कि मैंने रैंडी ऑर्टन को ये किया, कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में हराया, बट तू भूल गया मैंने पिछले हफ्ते तेरे को रिंग के बीचों बीच पिन किया, अब क्या मिलेगा मुझे। तो जॉन सीना भी कह रहा है यार इसे मैं क्या दूं, कौन है ये डस्टी रोड्स का बेटा। बट खैर यहाँ पे इंटरप्ट किया रैंडी ऑर्टन ने। जब रैंडी ऑर्टन ने इंटरप्ट किया, वो पॉप देख के मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा भाई, एक तो केंटकी की क्राउड मेरे को पता नहीं थी कि इतनी इंटरेस्टिंग होती है, और कुछ तो उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। $1 मिलियन का गेट पार किया है आज की स्मैकडाउन में। मैंने कहा यार तो पेपर व्यू लेवल कुछ इन्होंने हरकत कर दी है आज, या तो क्राउड ही इतनी बावली हो रखी थी। बट खैर मेरे को तो लगता है अगर इस टाइप की क्राउड है, इस तरीके का रिकॉर्ड बनता है, तो फिर यहाँ पे पेपर व्यू की नहीं होते। लास्ट टाइम जब पेपर व्यू हुआ था उस जगह पे, वो 2006 की बैकलैश थी, वो तो बहुत टाइम हो गया। तो अब आई थिंक क्राउड को देख के लग रहा है यहाँ पर ये कुछ करा सकते हैं। बट रैंडी ऑर्टन के लिए जो रिएक्शन था देख के मजा आया। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना का फेस ऑफ देख के मजा आया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने रैंडी ऑर्टन को देखा था वो बैकलैश में ही देखा था, जब R-Truth की वजह से बेचारे को हार का सामना करना पड़ा था। आज वही चीजें जॉन सीना के आगे उसने बोली, और उसने बेसिकली ये बोल दिया कि भाई मैं तो किंग ऑफ द रिंग बनने वाला हूँ और तेरी बैंड बजाने वाला हूँ। सिंपल सी बात है। लास्ट टाइम वो फाइनल तक गया था, गुंथर वर्सेस रैंडी ऑर्टन को तो हमें फाइनल देखने को मिला था किंग ऑफ द रिंग के लिए। और अब देख लो, अब भी रैंडी ऑर्टन मुझे लग रहा है फाइनल तक ही जाने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। रैंडी ऑर्टन ने बोला कि भाई देख कोडी रोड्स, तू आई लव यू एज माई ब्रदर, लाइक जो भी है, बट तेरे को भी मैं कुचल सकता हूँ अगर मेरे को इस जॉन सीना से लड़ने की बात आ गई तो। इसको बजाना है बस हमें। मैंने कहा उसको बजाना है, लेकिन तुम उसके चक्कर में इसे बजा रही है, अजीब नहीं। मतलब ये तो वही बात हो गई अपनी फैमिली को कि पापा 1 करोड़ रुपए कमा के दूंगा,
फिर चाहे मुझे तुम्हें मारना ही ना पड़ जाए। ये तो वही वाली बात हो गई। रैंडी ऑर्टन भाई आप थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल कर सकते, बट ठीक है यार, कौन सा ब्लड का रिलेशन है। वैसे भी तुम उसके पापा को थप्पड़ तो मार ही चुके थे जब कोडी रोड्स का डेब्यू देखने को मिला था। बट एनीवेज एलए नाइट ने फिर इंटरप्ट किया, और एलए नाइट के इंटरप्ट पर क्राउड का तो पता नहीं, लेकिन एक कमेंटेटर तो बड़ा खुश हुआ। आई थिंक वेड बैरेट ही था, वो तो ऐसे खुश हुआ जैसे पता नहीं यार उसने उसका कर्जा सारा चुका दिया हो। बहुत खुश हुआ। एक बार देखना आप जाके क्लिप, मैंने कहा एलए नाइट ही आया है, अंडरटेकर थोड़ी आ गया जो इतनी खुशी हो रही है। बट खैर एलए नाइट भी आके अपना वही रोस्ट टाइप का जो भी करता है करा, एंड देन वहां से जॉन सीना निकल लिया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा किया। जॉन सीना को पता चल गया यहाँ पे अभी रोस्ट बैटल ही करने वाले, इनको कुछ नहीं करना, तो वहां से निकल लिया। भाई ये वो बड़ा मस्त लगा। रॉन गिलिंग्स पीछे से आता है और बजा दिया जॉन सीना को। शिट भाई, मैं तो यही सोच रहा था कि यार रॉन किलिंग्स और जॉन सीना का कुछ प्रोग्राम होगा नहीं क्या, लेकिन अब तो लग रहा है जॉन सीना को हर कोई घेर रहा है। इधर से आर्ट्रूथ घेर रहा है, इधर से कोडी रोड्स घेर रहा है, इधर से सीएम पंक घेर रहा है, अब तो रैंडी ऑर्टन भी लग रहा है किंग ऑफ द रिंग की साइड से वो भी आ सक। क्या होने वाला है जॉन सीना के साथ यार ये। और बहुत बुरी तरीके से पीटा। मेरे को तो यार आर्ट्रूथ अजीब सा नहीं लग रहा बिना बालों के देखने में, ऐसा लग रहा है इसे तो कोई भी बजा देगा। बालों में फिर भी चलो थोड़ा बहुत स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन अब तो बड़ा वीक सा दिख रहा है। बट जब तक तुम जॉन सीना को बजा रहे हो और क्या चाहिए। और जॉन सीना को ये बड़ा गुस्सा आया यार, बैक स्टेज में तो पूरा टोपी पीछे करके रूथलेस अग्रेशन वाला जॉन सीना का एटीट्यूड देखने को मिला अगेंस्ट निक ऑल्डिस। एंड देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद जिमी ऊसो के पास जाता है जॉन सीना। और मैंने जो आपको कहा था ना कि जॉन सीना का जो सबसे बढ़िया मेरे को लगा था वो यही था। भाई जॉन सीना जिमी ऊसो के पास जाता है और पूछता है कि आर्ट्रूथ किधर है। अब हो सकता है कि काफ़ी लोगों को पता ना चला हो कि ऐसा क्यों। वो ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्ट्रूथ के साथ कौन आता था एक टाइम पे 2011 में जब जॉन सीना के साथ राइवलरी थी, याद करो, लिल जिमी और जिमी यूसो है वो। तो इसीलिए इसको लगा कि भाई ये बंदा तो जानता ही होगा आर्ट्रूथ को, ये तो उस टाइम पे रहता था। भाई साहब जॉन सीना यार, सही बात है, जिसको कोई नहीं देख सकता था उसको वही देख सकता था जिसे कोई नहीं देख सकता। लिल जिमी को कोई नहीं देख सकता था तो उसे जॉन सीना ही देख पाता होगा आई थिंक, इसीलिए शायद उसकी राइवलरी भी हुई होगी। बट मैन आई डेफिनेटली लव दैट पार्ट, इन्होंने ये जो चीज़ करी। एंड देन उसके बाद जॉन सीना का फिर से सेगमेंट देखने को मिला। आप देख रहे हो, ए जॉन सीना सबसे पहली बात तो इसको 2 अपीयरेंस काउंट मत कर लेना, कहीं पता चले मैं देखो एक सुबह आया एक शाम को आया तो इसीलिए अब मेरी 19 में से 17 अपीयरेंस बचे। ये सब नहीं चलेगा, एक ही अपीयरेंस काउंट होगी। जॉन सीना पूरा गुस्से में आर्ट्रूथ को कॉल आउट कर रहा है, कह रहा आजा लड़ लेते भिड़ लेते देखते क्या होता है। एंड देन आ जाता है नहीं, सीएम पंक आ रहा। क्राउड फिर पागल, क्राउड कह रही है भैया आज तो इन्होंने कुछ मिला के दिया है क्या बियर में, हमें आर्ट्रूथ की जगह सीएम पंक का थीम सॉन्ग क्यों सुनाई दे रहा है। बट इट वाज एक्चुअली सीएम पंक, अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी। आई वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि सीएम पंक आएगा। जॉन सीना पूरा हैरान, कह रहा भैया मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जिसको बुलाता हूँ उसके अलावा कोई और ही आ जाता है। तो जॉन सीना और सीएम पंक, अब सोचो एक ही रिंग में अब प्रोमो बैटल हमें देखने को मिलेगा। एंड आज सीएम पंक की तरफ से जो बातें थी ना, मेरे को पर्सनली मेरे को ऐसा लगा, मेरे को बताना कि मैं कितना सही मतलब सही हूँ या गलत हूँ, ऐसा लगा कि सीएम पंक कुछ अपनी लाइंस भूल गया था। मेरे को ऐसा लगा। आपने देखा कितने वो पॉजेस थे, ऑकवर्ड पॉजेस थे, एज इफ के सीएम पंक कहीं से वो हिंट मिल जाए कि यार मेरे को बोलना क्या था। मेरे को ऐसा लगा। बट ओवरऑल आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये बहुत ब्रूटल रोस्ट मारा सीएम पंक ने या कुछ ऐसा किया। इट वॉज नॉट दैट स्पेशल, बट हाँ इट वॉज डिसेंट, इट वॉज नॉट बैड एट ऑल। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जॉन सीना को भी मौका मिलता बोलने का और सीएम पंक अगर वो पॉजेज ना लेता और भी ज़्यादा बढ़िया होता तो आई थिंक ये सेगमेंट और भी किलर हो सकता था। बट अगेन सीना और पंक को सेम रिंग में देख कर ही मज़ा आ जाता है। एंड अगेन पैरेलल्स ही तो ड्रॉ हो रहे हैं। लाइक सीएम पंक ने वही चीज़ तो बोली कि भाई जॉन सीना तू वही चीज़ तो कर रहा है जो मैं कर रहा था। अगर मैं जॉन सीना बन रहा हूँ तो तू भी तो सीएम पंक ही बन रहा है। 2011 में शुरुआत किसने करी थी टाइटल लेके भागने की, अब वही वाली चीज़ जॉन सीना ने उठा ली, तो ऑब्वियसली हरकत तो पूरी वही वाली है। तो इसीलिए ये चीज़ देखने में मज़ा आता है मेरे को ऐसे, स्पेशली जब 2 सुपरस्टार्स के बीच लड़ाई हो रही हो, दोनों के मॉरल्स हो और कुछ टाइम के बाद दोनों की फिर से राइवलरी हो रही हो और दोनों के मॉरल्स ही चेंज हो गए। जो उसके थे वो बी पे आ गए, जो बी के थे वो ए पे आ गए। तो यही इस बार भी हो रहा है सीना वर्सेस पंक में और इसीलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाउएवर ये प्रोमो के लिए तो मैं कहूँगा कि
वी लाइक्ड लाइक CM Punk एंड जॉन सीना इन द रिंग, बट आई थिंक वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग, क्योंकि यार दोनों बिग सुपरस्टार्स है व्हेन इट कम्स टू माइक्रोफोन, दोनों की केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल पे. सो वी वर एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर, बट वो नहीं देखने को मिला. सो आई वाज लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट अगेन वो डिसअपॉइंटमेंट भी पूरी कर दी जब पीछे से आके R-Truth ने बजा दिया फिर से. अबे एक ही शो के अंदर 2 बार बजा दिया R-Truth ने. और भाई यार इसमें तो ऐसा लग रहा था आइशो स्पीड आके बजा रहा है. आइशो स्पीड ने एक बार वो फिल्टर नहीं लगाया था टकले वाला, बिल्कुल वही लग रहा था. CM Punk ने फिर माइक लेके बोला द ट्रूथ हर्ट्स. हर्ट तो कर रहा है भाई बहुत ज़्यादा, पैर में दर्द हो गया बेचारे के जॉन सीना के. R-Truth को फिर निकोलडिस ने पूछा कि भाई यार चाहता क्या है. R-Truth ने बोला मेरे को अगले हफ्ते जॉन सीना के साथ मैच चाहिए. सबसे पहली गलती, स्मैकडाउन और रॉ में मैच नहीं मांगते. गलत बात है, गलत बात है. और एक सेकंड, तुम्हें चैंपियनशिप चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? यार R-Truth मैंने पहला ऐसा बंदा देखा होगा जो जॉन सीना से यूं ही लड़ने को रेडी है. इसको कोई चैंपियनशिप से मतलब नहीं है. सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी इसने ऐसी बिता दी, अब भी स्मैकडाउन में नॉन टाइटल मैच है, तो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, ठीक है ना. मैं तो इसलिए सपोर्ट करता, मैंने कहा चल R-Truth क्या पता चैंपियन बन जाएगा, अच्छा लगेगा जॉन सीना से अगर R-Truth चैंपियनशिप ले रहा है. लेकिन नहीं, ये बंदे रेडी नहीं है, तो भैया हम भी सपोर्ट क्यों करेंगे तुम लोग को. गलत बात है ये अच्छा नहीं लगा मेरे को R-Truth का एटीट्यूड. सो ये पूरा देख लो. अब मैं स्मैकडाउन का रिव्यू कर रहा था, इतने में तो पूरी स्मैकडाउन रिव्यू हो जाती, लेकिन अभी तक सिर्फ जॉन सीना की सेगमेंट. और इसलिए मेरे को अच्छा भी लगा कि आज जॉन सीना ने जो पूरा टाइम दिया स्मैकडाउन को. ये स्मैकडाउन तो इजीली अगर मेरे को रेट करना होगा मैं इसको 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूँ. आज की स्मैकडाउन से आई डोंट थिंक सो कोई कंप्लेन भी करना चाहेगा. अब देखो ना, क्वालिफाइंग मैचेस भी हमें देखने को मिले जिसमें अलेक्सा ब्लिस क्वालिफाई करी, जेड कारगिल क्वालिफाई करी. दोनों मैचेस कमाल के थे. नॉट जस्ट दैट, मेंस का हमें जब मैच देखने को मिला तो वो भी लाइक स्पेशली मेन इवेंट वाज जस्ट किलर. वो जो टेबल स्पॉट था या फिर और जितने भी स्पॉट्स थे कोडी रोड्स के स्पेशली, लाइक दे वर जस्ट फैंटास्टिक. शिंस्के नाकामुरा था एक अलग ही फील में दिख रहा था. यहां से कोडी रोड्स भी क्वालिफाई कर गया. एंड देन स्टार्टिंग में जो मैच हुआ था रैंडी ओटन और कार्मेलो हेज वाला, LA नाइट वाला, एंड एक और सुपरस्टार कौन था यार, याद दिला दो जल्दी से. एलिस्टर ब्लैक. यस, एलिस्टर ब्लैक भी था. तो उसमें जो वो आरकेओ पड़ी, आरकेओ से पहले तो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने आके अटैक कर दिया LA नाइट को कि ले बेटा अब तू भी क्वालिफाई नहीं होगा. रैंडी ऑर्टन की आरकेओ बड़ी मस्त लगी थी कि वो कार्मेलो को उछलते हुए ही आरकेओ मार दी, वो भी उसके ऊपर नीचे एलिस्टर ब्लैक LA नाइट के ऊपर. बॉय साहब मजा आ गया. रैंडी ऑर्टन जीत गया, क्वालिफाई कर गया. रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन देखने को मिलेगा. दैट्स अ गुड मैच बाय द वे. व्हाइट सिक्स का भी मैच देखने को मिला था. टैग टीम डिवीजन अलग ही है. टैग टीम डिवीजन में ये चल रहा है कि तू लड़ ले व्हाइट सिक्स से, तू लड़ ले व्हाइट सिक्स से, तुम जाके डिस्ट्रॉय करो. मोटर सिटी मशीन गन्स पे डिसाइड हुआ और वो बेचारे हार गए व्हाइट सिक्स से. अब मैं तो DIY वर्सेस व्हाइट सिक्स चाहता हूँ. एंड पर्सनली व्हाइट सिक्स शुड नॉट बी डूइंग दिस. पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अंकल हाउडी शुड बी गोइंग फॉर समथिंग बिग, लाइक सिंगल्स टाइटल. ये टैग टीम मैच, आई गेट इट. आप एक फैक्शन हो, बट फैक्शन में आई थिंक अंकल हाउडी पहले टॉप पे दिखेगा, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा. वरना तो ऐसा लगेगा ये कार्टून कैरेक्टर क्या खेल रहे हैं. उसके अलावा रमीन जेकब फाटू के बीच भी का भी प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला था. पहले तो रिंग में आता है, रिंग में, लेकिन उसको इंटरप्ट ही कर दिया सोलो सिकुआ ने पहले कि भैया तू बहुत बढ़िया बोल रहा है, लेकिन अगले हफ्ते मैं तेरे को रिंग में मिलूंगा और मैं बस 4 शब्द सुनना चाहता हूँ. आई लव यू सोलो सिकुआ को लगता है कि मैं इसको लाया हूं इस इंडस्ट्री के अंदर और मैं ही तुझे निकालूंगा. एक सेकंड, तुम सुनना भी चाहते हो वो 4 वर्ड्स, तुम निकालना भी चाहते हो, तो जेकब फाटू पागल है क्या, वो गधा है, उसको कुछ समझ नहीं आता. अगले हफ्ते तो बैंड बजने वाली है सोलो सिकुआ की, ये तो गारंटीड लिख के ले लो. एंड जेकब फाटू एज यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन भी मेरे को लगता है थोड़ा दिखे तो ज़्यादा बढ़िया होगा. आई थिंक जेकब वर्सेस सोलो फॉर द US टाइटल ही लग रहा है यहाँ से. बट अगर सोलो ने JC मटेयो को भेज दिया तो वो उसके लिए बहुत बुरा होगा. बट एनीवेज आई थिंक इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. नियोमी वाला टिफनी स्ट्रैटन वाला सेगमेंट, इसके बारे में क्या ही बात कर लेंगे. अगर जॉन सीना ने इतना कांड ना किया होता तो कर भी लेते. कमेंट्स में लिखना अपने थॉट्स रिगार्डिंग दैट टुडेज स्मैकडाउन. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो.